हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 की तैयारी में विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न के 20 प्रश्नों का एक सीरीज है, जिसमें कि आपको आज प्रकाश जो टॉपिक होगा आपका वो प्रकाश से होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो सामान्य आँखों के लिए दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, नीला, हरा और लाल। काला प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरा प्रश्न होगा, तो इसका सही आंसर, दूसरे का सही आंसर होगा स्टूडेंट ए ऑप्शन, काला। तो तीसरा प्रश्न होगा, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। तो सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। डी ऑप्शन सही होगा इस तरह से। चौथा प्रश्न है स्टूडेंट, प्रकाश में 3 प्राथमिक रंग होते हैं। ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया स्टूडेंट कि 3 प्राथमिक रंग होते हैं, जिसका सूत्र होता है नहला, नीला, हरा, लाल। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। लाल हरा भूरा गलत, लाल पीला हरा गलत, लाल हरा नीला सही। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। लाल नीला नारंगी डी भी गलत होगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा लाल हरा नीला। इसके लिए सूत्र है नहला, नीला, हरा, लाल। तो सी ऑप्शन सही होगा। तो पांचवा प्रश्न होगा स्टूडेंट, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष के लिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं स्टूडेंट, जिसका 7 रंगों का एक सूत्र है बैनी आह पिनाला। बैनी आह पिनाला। बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो इसका मध्य का रंग हो जाएगा हरा। तो ए ऑप्शन दिया है लाल गलत, हरा वाला सही हो जाएगा, नीला भी गलत हो जाएगा, नारंगी भी गलत हो जाएगा। तो इंद्रधनुष के मध्य जो रंग दिखाई देता है वह होता है हरा रंग। छठा प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा डी, अवतल लेंस की तरह वायु, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। सातवां प्रश्न होगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आप भ्रमण कर रहे हैं तो आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? नीला, सफ़ेद, काला, लाल। तो सही आंसर होगा सी, काला रंग दिखाई देता है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, गोलीय दर्पण का। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उत्तर होगा बी, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न होगा, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है। ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, सी ऑप्शन है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। बी ऑप्शन सही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। 11वां प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के कारण, परावर्तन के कारण। ए ऑप्शन है परावर्तन के कारण, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण, प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है।
स्टूडेंट अगला प्रश्न होगा हमारा 12वां प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि। बहुत ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये हमको लगभग जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमको सिग्नल के रूप में दिखाई देता है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही होता है। यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, गलत। यह सुंदर होता है, गलत। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, सी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन दिया है उक्त कारणों में से कोई नहीं, लेकिन हमारा सही आंसर होगा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। यह क्योंकि लाल रंग दूर से ही दिखाई देता है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है अर्थात सर्वाधिक होता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं कौन सा होगा, लाल, नीला, पीला, हरा। तो सबसे ज़्यादा इसमें तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होता है, सी ऑप्शन सही होगा। 15वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट, बी ऑप्शन सही होगा। 8.5 मिनट समय लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में, 8.5, बी ऑप्शन सही होगा। 16वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, ए ऑप्शन सही होगा। 17वां प्रश्न है, 17 प्रश्न क्वेश्चन, प्रकाश की गति है, इसमें 9 गुणा 10⁻² मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10⁻11 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 गुणा 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होगी। 18वां प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, इसके आणविक संरचना के कारण। तो इसका सही आंसर होगा बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 19वां प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। ऊपर काला नीचे सफ़ेद, गलत। मात्र सफ़ेद, गलत। मात्र काला, ये भी गलत। तो छाता जो है जो सबसे उचित होता है वह ऊपर सफ़ेद होना चाहिए, नीचे काला होना चाहिए। सफ़ेद इसलिए होगा क्योंकि जब प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें इस छाते पर पड़ेगी सफ़ेद रंग के, तो वह जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, और जो है इसलिए सबसे उचित माना गया है। 20वां प्रश्न होगा स्टूडेंट, इंद्रधनुष के अंदर और बाहर के रंग कौन से होते हैं। क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो बाहरी रंग जो होता है वह लाल रंग का होता है, और जो अंदर का रंग होता है वह बैगनी रंग का होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा कि अंदर का पहले पूछा गया है अंदर और बाहर के, पहले पूछा गया अंदर फिर बाद का बाहर, तो अंदर पहले होगा बैगनी रंग और बाहर का रंग हो जाएगा लाल। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से स्टूडेंट आपके ये 20 प्रश्न प्रकाश से पूछे गए हैं और बताए गए आपको। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इससे अलग अतुल माहेश्वरी की परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है। प्रकाश से अगर सवाल आता है, प्रकाश से अगर क्वेश्चन आता है, निश्चित है कि आप अपने प्रश्नों को सही करके आएंगे अगर आप इन 20 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो स्टूडेंट इतना मेहनत किया गया है तो एक लाइक बनता है, आप लाइक कीजिए ज़रूर, और अपने एक साथी को अवश्य इस वीडियो को भेजिए जिससे कि आपका वह साथी भी लाभान्वित हो सके। स्टूडेंट अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।